पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग यानी अर्जुन के शोक विषाद का योग। ये पूरा अध्याय युद्धभूमि की पृष्ठभूमि, सेनाओं की स्थिति और अर्जुन के मानसिक आध्यात्मिक संकट को चित्रित करता है ताकि आगे मिलने वाले ज्ञान की भूमिका तैयार हो जाए। धृतराष्ट्र संजय संवाद और युद्धभूमि की भूमिका। अध्याय की शुरुआत धृतराष्ट्र के प्रश्न से होती है, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्रे मेरे और पांडवों की सेना ने क्या किया? वह अंधा है, इसलिए सब कुछ संजय की दिव्य दृष्टि से सुनता है। संजय, जो वेदव्यास की कृपा से दूरदर्शन दूरश्रवण शक्ति से युक्त है, कुरुक्षेत्र के मैदान में हो रही सारी घटनाएं महल में बैठे धृतराष्ट्र को सुनाता है। दुर्व्यवहारग्रस्त दुर्योधन और दोनों सेनाएं। संजय पहले दोनों सेनाओं की विशालता और व्यवस्था का वर्णन करता है, एक ओर पांडवों की सेना, दूसरी ओर कौरवों की। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, भीम, अर्जुन, द्रुपद, विराट, शिखंडी, घटोत्कच जैसे महारथियों का उल्लेख आता है। दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर चालाकी से दोनों पक्षों के नायकों की गिनती करता है। उसके शब्दों में भय, ईर्ष्या और अहंकार तीनों झलकते हैं। वह अपनी सेना की अपर्याप्त और पांडवों की पर्याप्त कहलाने लायक शक्ति से भीतर से असुरक्षित महसूस करता है। शंखनाद धर्मयुद्ध का आरंभिक संकेत। भीष्म पितामह के शंखनाद से युद्ध का प्रारंभिक संकेत मिलता है। फिर दोनों पक्षों के नायक शंख, नगाड़े और रणवाद्य बजाते हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन भी अपने दिव्य शंख, पांचजन्य और देवदत्त आदि बजाते हैं। इन शंखनादों से कुरुक्षेत्र गूंज उठता है और युद्ध का वातावरण पूरी तरह बन जाता है। अर्जुन का रथ बीच में खड़ा करवाना। तभी अर्जुन, जो अभी तक धर्मयुद्ध के पक्ष में दृढ़ था, कृष्ण से कहता है, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो ताकि देख सकूं कि किन किन से युद्ध करना है। कृष्ण रथ को ठीक वहां खड़ा करते हैं जहां सामने भीष्म और द्रोण जैसे आदरणीय गुरु और पितामह खड़े हैं। ये स्थान चयन साधारण नहीं, अत्यंत सूक्ष्म आध्यात्मिक झटका है जिससे अर्जुन का भाव बदलने वाला है। स्वजनों को देखकर अर्जुन पर भावनात्मक आघात। जब अर्जुन अपने ही स्वजन पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, चाचा, भाई, संबंधी, मित्र और शिष्यों को अपने विरुद्ध युद्ध के लिए खड़ा देखता है तो उसकी दृष्टि धर्म दृष्टि से स्वजन दृष्टि की ओर खिसक जाती है। वह कहता है, हे कृष्ण, इन्हें युद्ध के लिए उत्सुक देखकर मेरे हाथ पांव ढीले पड़ रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है, गांडीव हाथ से छूट रहा है, त्वचा जल रही है, मन चक्कर खा रहा है। ये वर्णन उसके मानसिक तनाव के शारीरिक लक्षण दिखाते हैं। तर्क वितर्क। अर्जुन का नैतिक द्वंद्व। अर्जुन फिर युद्ध न करने के पक्ष में अनेक तर्क देने लगता है। करुणा और अहिंसा के आधार पर अपने ही गुरु, दादा, मित्रों को मारकर क्या लाभ? ऐसे राज्य, सुख, भोग किस काम के जो अपने ही स्वजन के खून पर खड़े हों? कुलधर्म नष्ट होने का भय। वह कहता है, युद्ध में पुरुष मरेंगे, स्त्रियां असुरक्षित होंगी, कुलधर्म नष्ट होगा, वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, पितृ श्राद्ध और धार्मिक परंपराएं टूट जाएंगी, इससे लोक और परलोक दोनों का पतन होगा। वह शास्त्रीय भाषा में ये तर्क देता है जिससे लगता है कि वह धर्म का हिमायती है, पर वास्तव में यह अति करुणा और मोह से उपजा तर्क है। अपने सम्मान और पाप भय का तर्क। वह कहता है कि शस्त्र विहीन होकर भी यदि कौरव मुझे मार दे तो भी यह मुझ पर भारी पाप धारण कर उनसे युद्ध करने से अच्छा है। इन तर्कों में बाहरी रूप से धर्म की भाषा है, पर भीतर प्रेरणा, स्वजन मोह है। ये गीता का गहरा मनोवैज्ञानिक बिंदु है। गांडीव का गिर जाना और विषाद की पराकाष्ठा। अंत में जब तर्कों के बावजूद भी भीतर शांति नहीं मिलती तो अर्जुन बोझिल मन से निष्कर्ष देता है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। संजय कहता है, अर्जुन ने बाण सहित अपना गांडीव धनुष छोड़ दिया और रथ के पिछले भाग में बैठ गया। उसका मन शोक से व्याकुल था। यह अध्याय 1 का अंतिम दृश्य है। पूरी तरह टूट चुका अर्जुन, जो अब तक महावीर था, स्वयं विश्वास खोकर बैठ गया है। आध्यात्मिक अर्थ ये भी एक योग क्यों? इसे अर्जुन विषाद योग इसलिए कहा गया कि यही शोक अर्जुन को सच में भगवान की शरण में ले जाता है। संकट उसकी अहंकार परत तोड़कर उसे शिष्य बनाता है। अध्याय 1 में भगवान समाधान नहीं देते, केवल अर्जुन की स्थिति सामने आती है। अध्याय 2 से आगे गीता का उपदेश शुरू होता है, जब अर्जुन कहता है, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे उपदेश दीजिए।